ये कोशिशें चाहे कितनी भी कर लें, विश्व हिंदू परिषद वाले या भारत की सरकार या वक्फ बोर्ड खुद भी इनके साथ मिल जाए, फिर भी इंशाल्लाह इन प्रॉपर्टी को जाने नहीं देंगे। हमारी मस्जिदों में, दरगाहों पे, खानकाहों पे विश्व हिंदू परिषद तो स्टेक होल्डर, वो भी एक स्टेक होल्डर है। ये कितने अफसोस की बात है। लेकिन इस तरह का ऑर्डर भी क्यों आया? अगर आपने पक्ष रख दिया होता, आपका चैलेंज है ना उसको, ठीक है, तो उसमें कुछ आपका बिगड़ नहीं जाता कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, इंशाल्लाह वक्फ की रहेंगी। 123 प्रॉपर्टियों की लड़ाई बड़ी पुरानी लड़ाई है, हमारे बड़े लड़ते आए हैं, बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं इसके ऊपर। वक्फ बोर्ड अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है, तमाम मुसलमान को पूरी तरह से हक है कि वो इस लड़ाई को लड़ें। दिल्ली वक्फ बोर्ड यूं तो बहुत सारे मामलात को लेकर चर्चा में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अभी ताजा अपडेट और ताजा खबर जो सामने आई है वो ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से उसकी 123 प्रॉपर्टीज पर मुक्ति दे दी गई है। वक्फ बोर्ड से उनका इख्तियार ले लिया गया है और ये नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है। क्या ये पूरा मामला है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो इस वक्त आपके फोन पर भी खुला हुआ है, पहले इसके बारे में जानना चाहूंगा, ये है क्या? देखिए, नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, जिसमें बहुत अफसोस की बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का 123 प्रॉपर्टीज से क्लेम खत्म किया जाता है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 मेंबर कमेटी के सामने 123 वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में अपना पक्ष नहीं रखा। मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान करके समझाता हूँ। 123 प्रॉपर्टियां वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें दरगाहें भी हैं, खानगाहें भी हैं, मस्जिदें भी शामिल हैं। ऐसी 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली के अंदर वक्फ प्रॉपर्टियां, जो बहुत बड़ी तादाद में है, मतलब उसकी आप मूल्यांकन कर नहीं सकते, इतना मूल्यांकन उसका है। इन 123 वक्फ प्रॉपर्टियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। बड़ा पुराना इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। जब ये दी गई तो विश्व हिंदू परिषद ने इसको चैलेंज किया। विश्व हिंदू परिषद ने जब इसको चैलेंज किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर एक दूसरी कमेटी बनी। तो अब जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, वो 2 मेंबर कमेटी बनाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, यानी कि विश्व हिंदू परिषद, भारत सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये अपने अपने वहां पर पक्ष रखें 2 मेंबर कमेटी के सामने। 2 मेंबर कमेटी डिसाइड करेगी कि ये प्रॉपर्टियां भारत सरकार को मिलेंगी, विश्व हिंदू परिषद को मिलेंगी या दिल्ली वक्फ बोर्ड को मिलेंगी। अब सोचिए आप, विश्व हिंदू परिषद हमारी मस्जिदों में, दरगाहों पे, खानकाहों पे विश्व हिंदू परिषद तो स्टेक होल्डर, वो भी एक स्टेक होल्डर है। ये कितने अफसोस की बात है। बहरहाल, तो अब यहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष 2 मेंबर कमेटी के सामने नहीं रखा। तो ये ऑर्डर हो गया कि साहब, दिल्ली वक्फ बोर्ड का क्लेम इन प्रॉपर्टियों से खत्म किया जाता है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड को 2 अपॉर्चुनिटी दी गई अपना पक्ष रखने के लिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा है। अब यहां पर जब मैंने आज इस चीज को उठाया तो मेरी बात हुई अमानतुल्लाह साहब से, जो चेयरमैन भी हैं। और मैं उससे पहले ये बता दूं कि मैंने हमेशा ये माना कि अमानतुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के लिए अच्छा काम करते हैं। मेरा अपना मानना है ये, क्योंकि मैं वक्फ पे मैंने बहुत काम किया हुआ है। वक्फ पे मैंने बहुत काम किया हुआ है। मैंने उनको जो देखा है कि अच्छा वो काम करते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ मामला उठाया, मैंने खुद अमानतुल्लाह साहब को भी मैंने मैसेज किया। उनका मेरे पास मैसेज आया, फिर उनका जवाब आया मेरे पास में, कॉल आई उनकी, और उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि पहले 1 मेंबर कमेटी बनाई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो 1 मेंबर कमेटी के सामने वो अपना पक्ष रख रहे थे। 1 मेंबर कमेटी से उनको इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन 2 मेंबर कमेटी जो बनाई है ये गलत बनाई है, इलीगल बनाई है। तो इन्होंने इस 2 मेंबर कमेटी को चैलेंज किया हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। जब इस 2 मेंबर कमेटी को चैलेंज किया हुआ है तो इसके सामने अपना पक्ष रखने का मतलब नहीं होता। तो उनकी बात में अनडाउटली दम है, लेकिन अगर मैं एक वकील के हैसियत से बात करूं तो जब तक 2 मेंबर कमेटी को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती है, तब तक तो उसके सामने पक्ष रखा जाएगा और तब तक आपने ये ऑर्डर माना जाएगा। आपने दिल्ली हाई कोर्ट में भले 2 मेंबर कमेटी को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन आपने फिर भी जब तक कि वो ऑर्डर आपके पास नहीं आ जाए तब तक तो 2 मेंबर कमेटी वैलिड है ना। आपने चैलेंज किया हुआ, ठीक है, उसको जैसे आप कुछ समझिए कि अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैनशिप को बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, तो क्या वो चेयरमैन नहीं है? चेयरमैन तो है ना वो। तो जब तक आपके चैलेंज से कुछ नहीं होता है
आपने चैलेंज उसको कर दिया, लेकिन जब तक कि वो कमेटी डिसॉल्व नहीं हो जाती है तब तक वो कमेटी को पूरी पावर है, पूरे अख्तियारात हैं। तो फिर उसमें अब अच्छी बात यह है, क्योंकि अगर मैं आपको एक थोड़ा सा पुराना वो चीज बता दूं, हमने 990 वक्फ प्रॉपर्टियां आजाद करवाने के ऑर्डर करवाए थे। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये कहा था कि साहब वक्फ बोर्ड तो हम है, ये शाहिद साहब क्यों करवा रहे हैं, इसको हम करवाएंगे सारे के सारे ऑर्डर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया कि जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड चूंकि एक सरकारी संस्था है तो सरकारी संस्था पे हम शक नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड इसको काम को बखूबी करेगा। लेकिन आज इस चीज से साबित हो जाता है कि वक्फ बोर्ड चाहे गलतफहमी में या उनको गलत एडवाइस की वजह से, किसी ने शायद गलत एडवाइस दे दी उनको, जिस भी वजह से उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, तो हमें मजबूरी में आकर के हमने आज ये तय किया था कि हम इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि अमानतुल्लाह साहब ने भी ये बात कही जब मेरी उनसे बात हुई कि हम इस ऑर्डर के खिलाफ भी दिल्ली हाईकोर्ट में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह होता है कि आप ऑर्डर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस तरह का ऑर्डर भी क्यों आया? अगर आपने पक्ष रख दिया होता, आपका चैलेंज है ना उसको, ठीक है, तो उसमें कुछ आपका बिगड़ नहीं जाता। मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड से या उनको जो राय देने वाले हैं या खुद चेयरमैन हो चूक हो गई? देखिए, मैं बहुत साफ गोई से बताना चाहता हूं कि इसमें 100%, 1-2% नहीं, 100% या तो उनको इल एडवाइस किया गया, यानी कि गलत एडवाइस दी गई। चूक तो 100% है ये, क्योंकि आपने चैलेंज किया हुआ, ठीक बात है, जब तक वो चैलेंज से डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक तो उसको पूरे अख्तियारात हैं, और जब पूरे अख्तियारात हैं तो आपको यहां पर अपना पक्ष रखना चाहिए था। क्या शाहिद भाई इसमें यह भी है, ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ कि अब ये प्रॉपर्टीज जो 123 प्रॉपर्टीज हैं वो किसको दी जा रही हैं, विश्व हिंदू परिषद को या फिर उसके अलावा जो खुद सरकार है उसके पास जाएंगी? क्या है इसमें, कुछ है आगे? मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, इंशाल्लाह वक्फ की रहेंगी। कानूनी प्रक्रिया की जहां तक बात है, कानूनी प्रक्रिया में दिल्ली वक्फ बोर्ड का क्लेम खत्म कर दिया गया है। तो अब 2 क्लेमेंट बचे यहां पर, भारत की सरकार बची और विश्व हिंदू परिषद बची। अब इन दोनों में से किसके पास जाएगी? लेकिन ये इतना आसान से होने नहीं देंगे। इस पे 123 प्रॉपर्टियों की लड़ाई बड़ी पुरानी लड़ाई है, हमारे बड़े लड़ते आए हैं, बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसके ऊपर। अब अल्लाह ताला ने हमें इस लायक किया है कि इंशाल्लाह हम इस पे लड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं किसी तरह से। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद को चली जाएगी, भारत सरकार को चली जाएगी। ये कोशिशें चाहे कितनी भी कर लें, विश्व हिंदू परिषद वाले या भारत की सरकार या वक्फ बोर्ड खुद भी इनके साथ मिल जाए, फिर भी इंशाल्लाह इन प्रॉपर्टियों को जाने नहीं देंगे। लेकिन इस मुद्दे को अब बहुत तेजी से कौम के बीच फैलाया जा रहा है, उठाया जा रहा है कि अब इन प्रॉपर्टीज पर खतरा मंडरा रहा है, जो 123 प्रॉपर्टीज हैं। अगर कौम को वक्फ प्रॉपर्टियों की तवज्जो जरा सी भी हो जाए, नहीं है क्या, जरा सी भी हो जाए, मैं अपने अल्फाज को दोहरा रहा हूं, अगर मैं साहिल साहब आपकी 1 इंच जमीन पे कब्जा कर लूंगा तो आप मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहां पर इतनी ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं कि हम पूरे देश का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। इतनी वक्फ प्रॉपर्टियों का इस तरह से बंटाधार हो रहा है। बताइए कल से लेकर आज तक कितने जुलूस निकले, किसी को लोगों को पता भी नहीं है। जब लोगों को पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, और लोग वक्फ की बात सुन करके, अरे यार वक्फ की बात है भाई, वो तुम्हारी प्रॉपर्टियां हैं, वो तुम्हारी प्रॉपर्टियां हैं, वो मजलूम गरीबों की प्रॉपर्टियां हैं, वो यतीम बच्चों की प्रॉपर्टियां हैं, बेवा बहनों की प्रॉपर्टियां हैं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है उनको बचाना, आवाम की भी जिम्मेदारी है, आप ये कह रहे हैं? वक्फ बोर्ड सिर्फ केयर टेकर है, और जब वक्फ बोर्ड केयर टेकर है तो पूरी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। लेकिन वक्फ बोर्ड अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है तो इसमें कानून के अंदर ही लिखा हुआ है कि तमाम मुसलमान को पूरी तरह से हक है कि वो इस लड़ाई को लड़ें कानूनी तरीके से। ठीक, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड से इस पूरे मामले में चूक तो हुई है, लेकिन वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी 123 प्रॉपर्टीज़ की जो ये बात हो रही है, इसको बचाने के लिए हमेशा लोग आगे आते रहे हैं, पुरानी लड़ाई चलती आ रही है, और इन प्रॉपर्टीज़ को ना तो विश्व हिंदू परिषद और ना ही भारत सरकार ले नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि इन प्रॉपर्टीज़ को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।